नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 14 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में ज्ञानेंद्रो निगमोबाम को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत में हॉकी खेल को भारतीय हॉकी संघ के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। पुरुष हॉकी टीम के वर्तमान कोच ग्राम रीड है, जबकि महिला हॉकी टीम के वर्तमान कोच शॉर्ड मरीन है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूध डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन से राज्य ने शुद्ध के लिए निश्चित प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा दूध एवं डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम प्योर फॉर श्योर रखा गया है। राजस्थान राज्य सरकार ने दूध और उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक सप्ताह का अभियान प्योर फॉर श्योर शुरू किया है। यह अभियान 8 जुलाई से 14 जुलाई 2020 तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत संभाग स्तर पर उपलब्ध खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए दूध और डेयरी उत्पादों के नमूने एकत्रित किए जाएंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दैनिक आधार पर नमूनों की जानकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, मलाला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला दिवस हर साल 12 जुलाई को युवा पाकिस्तानी कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई की स्मृति में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, जो वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। इस आयोजन की स्थापना 1987 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग को शुरू किया है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसे कहेंगे कृत्रिम बुद्धि आधारित आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग को शुरू किया है। इस मंच का उद्देश्य रोजगार क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करना है और सूचना प्रवाह में सुधार करना है। एआई का पूर्ण रूप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कह सकते हैं कृत्रिम बुद्धि, कंप्यूटर साइंस की वह शाखा जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है, वह कृत्रिम बुद्धि कहलाती है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश स्वच्छ ऊर्जा मॉडल बन गया है? तो भारत देश स्वच्छ ऊर्जा मॉडल बन चुका है। भारत रीवा में 750 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू करने के बाद स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा के सबसे बड़े आकर्षक वैश्विक बाजार के रूप में उभरा है। भारत सरकार देश में गुणवत्ता वाले सौर पैनल और बैटरी बनाने की कोशिश कर रही है ताकि विदेशों से उपकरणों के आयात की आवश्यकता न हो। बिजली में आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भर भारत का एक अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की ग्लोब फिश रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत दुनिया में सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी बन गया है। डॉक्टर एच.एल. चौधरी और डॉक्टर के.एच. अलीकुनही के योगदान को याद करने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, कोरोना कवच क्या है? तो कोरोना कवच एक स्वास्थ्य बीमा योजना है।
कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच बीमा नियामक और भारत के बीच के विकास प्राधिकरण ने स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कोरोना कवच लॉन्च करने की अनुमति दी है। पॉलिसी कोविड-19 के उपचार के दौरान किए गए सभी खर्चों को कवर करेगी। इसे ऑनलाइन खरीदा जा सकता है, जो न्यूनतम 50,000 रुपये की बीमा राशि और अधिकतम 5 लाख रुपये में उपलब्ध होगा। कोरोना कवच का लाभ 18 से 65 वर्ष की आयु तक उपलब्ध होगा। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो योटा एनम फर्स्ट एशिया के सबसे बड़े प्रमाणित टीयर 4 डेटा सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। योटा एनम डेटा सेंटर बिल्डिंग भारत में सबसे बड़ा टीयर 4 डेटा सेंटर है। यह डेटा सेंटर नवी मुंबई के पनवेल क्षेत्र में हीरानंदानी फॉर्म्यून सिटी के अंदर स्थित है और इसे योटा एनम फर्स्ट नाम दिया गया है। इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की उपस्थिति में किया गया था। अंतिम प्रश्न है, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन AIM ने देश भर के स्कूली छात्रों के लिए कौन सा मॉडल शुरू किया है? तो अटल ऐप डेवलपमेंट मॉडल लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर के स्कूली छात्रों के लिए अटल ऐप डेवलपमेंट मॉडल शुरू किया है। नीति आयोग ने भारतीय स्टार्टअप प्लेजमो की मदद से इस मॉडल को लॉन्च किया है। ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्रों के कौशल को तेज करना और उन्हें आगामी समय में ऐप उपयोगकर्ताओं से ऐप निर्माताओं में बदलना है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 है। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली है, जबकि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।